ये पीयूष जैन है कौन? हर दिन पेपर में, टेलीविजन पर, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल पर बहुत सारे समाचार चैनल जो है बार बार हर दिन पीयूष जैन, पीयूष जैन, पीयूष जैन से भरा हुआ है। ये क्या है पीयूष जैन? कौन व्यक्ति है पीयूष जैन? क्या हुआ है पीयूष जैन के पास? आज हम थोड़ा जान ले पीयूष जैन कौन है। ये पीयूष जैन, इसका घर है पैतृक घर उज्जैन में। इसका पैतृक घर उज्जैन में, और उज्जैन से बहुत पहले इसके जो माता पिता थे वो कन्नौज चले गए थे। कहाँ चले गए थे? कन्नौज। तो पीयूष जैन का जन्म हुआ कन्नौज में। कहाँ जन्म हुआ? कन्नौज। जन्म तो हुआ कन्नौज में। इनके पिता जो थे कपड़ा के व्यवसायी थे, कपड़ा बेचा करते थे। तो कपड़ा पिताजी बेचते थे, लेकिन पीयूष जैन थोड़ा बड़ा हुआ तो ये पढ़ाई करने लगा, और पढ़ते पढ़ते कानपुर विश्वविद्यालय में, कानपुर विश्वविद्यालय जानते हो, यूनिवर्सिटी, तो कानपुर विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में इसने एमएससी की डिग्री प्राप्त किया। कौन सी डिग्री प्राप्त किया? एमएससी कर गया। एमएससी किया केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में एमएससी किया तो जाहिर है कि बहुत विद्वान रहा होगा पढ़ने में ना, और वास्तव में बहुत विद्वान था, इंटेलिजेंट व्यक्ति था, बहुत तेज दिमाग का था। साधारण सामान्य परिवार से आता था, लेकिन दिमाग इसका काफी तेज था। और ये पढ़ने के बाद सोचा कि अब हम क्या करें, तो ये चला गया बंबई, और बंबई जाकर एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगा। पीयूष जैन साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगा। और साबुन देखते हो, शरीर में लगाने वाला साबुन खूब गमकता है, मतलब उसमें इत्र होती है, इत्र खुशबू। तो इत्र की खुशबू होती है और साबुन में इत्र का उपयोग होता है। तो जब पीयूष जैन देखा साबुन में इत्र का उपयोग होता है, और वह इत्र एक केमिकल कंपाउंड होता है, एक रासायनिक यौगिक होता है, उस रासायनिक यौगिक को ही इत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और बड़ा सुगंध देता है, खुशबूदार होता है। तो इसके बारे में जब इसको पता चला कि साबुन में केमिकल कंपाउंड का उपयोग होता है, और केमिस्ट्री तो पढ़ रही था, तो इसका माइंड खटका, कहा कि अब मेरा कुछ काम हो सकता है। तुरंत वहां से नौकरी छोड़कर गौरे आ गया। कहाँ आ गया? घरे, कन्नौज पहुंच गया, और पिताजी को कहा कि सुनिए ना, अब हम कुछ काम करेंगे, अब हम आपके कपड़ा के दुकान में काम नहीं करेंगे। और इसने तुरंत ओडो केमिकल्स के नाम से एक रजिस्ट्रेशन का लिया कंपनी का। ओडो केमिकल्स के नाम से रजिस्ट्रेशन का लिया कंपनी का, और ये करने लगा वहां पर इत्र का उत्पादन। केमिकल कंपाउंड जो था, इत्र का उत्पादन करने लगा। इसका इत्र जो था, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ था, खुद ही बनाता था, इसलिए बहुत अच्छे ढंग का इत्र बनने लगा, ज्यादा खुशबूदार, और डिमांड बढ़ने लगी। तो साबुन उद्योग में तो उपयोग इसका होता ही था। अब ये क्या करने लगा कि उस इत्र का, कानपुर में रहता था, तो कानपुर में सबसे अधिक गुटखा की फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है? गुटखा की। तो गुटखा में स्पेशल इत्र मिलाया जाता है, मुंह खूब सुगंधित हो जाता है, देखते हैं ना। तो वो इत्र अब ये बेचने लगा बनाकर। पीयूष जैन इत्र बेचने लगा। कौन सी का इत्र? गुटखा में भी यूज होने लगा। जो चंदन के तेल वगैरह और कुछ मिलाकर अपना बनाता था, वही जानता था उसका फॉर्मूला, तो बनाकर बेचने लगा उसमें। अब इतनी ज्यादा फैक्ट्री है वहां पर कि फैक्ट्री में पहले जो इत्र का इस्तेमाल होता था वो अधिक कीमती था, और पीयूष जैन का जो इत्र था वो सस्ता हो गया। तो जब कोई सस्ता खरीदेगा कि महंगा खरीदेगा? सस्ता खरीदेगा। तो सारे फैक्ट्री वाले पीयूष जैन का ही इत्र खरीदने लगे, और इसकी अच्छी कमाई होने लगी, कमाई मोटी होने लगी। अब ये क्या करता था कि कमाई होने लगी तो चंदन का तेल खरीदने लगा, और उसी से बनाता था। चंदन का तेल 1 लाख रुपए लीटर मिलता है, काफी महंगा होता है। तो चंदन के तेल से ही खुशबूदार इत्र बनाया करता था। अब ये ओडो केमिकल्स में काम करते करते थोड़ा पैसा हुआ, तो देखा कि ढोने के लिए कुछ तो चाहिए ना, ढोने के लिए आखिर माल को कैसे धोया जाए।
और मेरा अगर गाड़ी रहेगा तो निश्चित रूप से हम चोरी भी करेंगे तो बनेगा हमको चोरी करने में, छुपाने में। और गाड़ी अगर हम दूसरे से भाड़ा पर लेंगे तो हम ज्यादा चोरी नहीं कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति खुद का अपना 4 गो ट्रक खरीदा और वहां पर गणपति रोडवेज कैरियर्स के नाम से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाया। गणपति रोडवेज कैरियर, इस नाम से उसने ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाया और अपना बेचने लगा, उसी से माल पहुंचाता था, खरीदता था। एक दिन की बात है, छापामारी में एक ट्रक पकड़ा गया। इसका एक ट्रक छापामारी में पकड़ा गया और उस ट्रक में ड्राइवर के पास से मिला 200 फर्जी रसीद, जिससे वह जीएसटी बचाता था। 28% जीएसटी लगता है उस पर, गुटखा पर। 100 रुपया में 28 रुपया सरकार का होता है। तो समझ लो 100 रुपया का अगर माल वो बेच रहा है तो 28 रुपया सरकार को भी देना पड़ेगा, 128 रुपया कुल कीमत होगी उसकी। तो वो ये 28 रुपया ना बचाना है जी। वो देखा कि अगर हम फर्जी रसीद बना देंगे तो पुलिस से तो बचिए जाएंगे, अब पुलिस से बच जाएंगे, ओरिजिनल रसीद कटवे नहीं करेंगे तो जीएसटी हम पोर्टल पर भरेंगे नहीं, तो 28 रुपया बचेगा ना 100 रुपया में, तो करोड़ों में तो 28 लाख बचने लगेगा। तो वह ऐसा काम करने लगा, मतलब चोरी करने लगा। कौन चीज का? टैक्स का, सरकारी टैक्स का चोरी करने लगा और खूब रुपया कमाया। इन्हीं सब कामों से वह खूब रुपया कमाया। एक तो बनाया ओडोकेम केमिकल्स, दूसरा बनाया गणपति रोडवेज कैरियर्स, और शिखर नाम के गुटखा का इसने कंपनी खोल दिया। शिखर देखना है बाजार में, शिखर ब्रांड गुटखा, ये इसी का कंपनी है। किसकी? पीयूष जैन। शिखर ब्रांड गुटखा जो है खूब मिलता है, शिखर बहुत फेमस हो गया है शिखर। तो इसने अपना खुद ही इत्र डालकर बनाना शुरू किया, तो वो शिखर ब्रांड गुटखा हो गया और इससे भी उसकी कमाई अच्छी हुई। तो इस तरह से वो कमाते कमाते काफी संपत्ति इकट्ठा कर लिया। और रुपया आखिर अगर एक नंबर हो तो उसको छुपाने की क्या जरूरत है? जब हम सरकार को ब्यौरा दे रहे हैं कि मैंने इतना रुपया इस साल कमाया है, आपको टैक्स दे दिया, तो छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। ये छुपाने के लिए अब ओरिजिनल एगो अलग रजिस्टर रखता था, उसमें चढ़ाता था। मान लिया कि प्रोडक्शन हुआ 500 बोरा, तो उसमें वो लिखा कि प्रोडक्शन हुआ 100 बोरा। 400 बोरा को क्या किया? गायब किया। प्रोडक्शन तो हुआ 500 बोरा, 400 बोरा गायब किया। 400 बोरा को अपने ट्रक से भेज दिया जाली रसीद बना के, और 100 का सरकार को टैक्स दिया और 400 का टैक्स क्या किया? चुरा लिया ना। तो इस तरह से रुपया चुराते चुराते बहुत रुपया चुराया। इतना रुपया चुराया कि 195 करोड़ रुपया, 195 करोड़ रुपया को दीवाल में जुड़वा दिया। बंडल बना बना के ईंटा लेखन थकिया के दीवाले में जुड़वा दिया। तो दीवाल से मिला इसको 195 करोड़ रुपया। एक तो पकड़ाबे किया, उसका पीछे इसका लग गया पूरा जीएसटी का महकमा लग गया उसके पीछे चेक करने में कि आखिर कहीं गड़बड़ है कि नहीं। 2 महीना तक चेक करते रहा, इसके पीछे पड़ा रहा और उसके बाद छापामारी किया। और इसके पास एक साधारण व्यक्ति था, मात्र वो स्कूटर से चलता था, मात्र इस बात कोई गाड़ी उड़ी नहीं है, चलता था स्कूटर से। और सामान्य आदमी जिस तरह से जीता है ना, दुकान पर खा के गेहूं करी नहीं देखते हो कि फुटपाथ पर खा लिया, तो वो ऐसा का खाना खा लेता था। मतलब कोई भी शौक नहीं हो लोगों को कि वह व्यक्ति अरबपति हो सकता है, इतना इतना रुपया इसके पास से निकल सकता है। किसी को शक की गुंजाइश नहीं थी। वह 200 फर्जी रसीद ही इसका काल बन गई और धराया। छापामारी हुई, 120 घंटा छापामारी चला, 5 दिन और रात पूरा लगातार, और कनौज से लेकर और कानपुर तक टोटल छापामारी हो गई। और वहां से निकला इसको 195 करोड़ रुपया। ये तो नगद निकला, कैश निकला 195 करोड़, और 1 करोड़ और मिल गया इसके पास से। मतलब कुल इसको हो गया 196 करोड़ रुपया नगद निकला है इसके पास से। उसके बाद क्या निकला? तो 600 केजी चंदन का तेल निकला, 6 क्विंटल, 600 लाख, 6 करोड़ रुपया के घर के नीचे निकले था चंदन का तेल। तो 6 करोड़ तो यो निकल गया। उसके बाद
23 किलो सोना का ईंटा निकला। सोना का ईंट। हाँ, सोना के ईंटा बनवा बनवा के अब 23 किलो सोना के ईंटा रख लेता। तो ये सारा निकल गया। प्रवर्तन निदेशालय जो है लगातार छापा मारते मारते इतना सामान निकाला। अभी भी शक है कि कहीं ना कहीं और सामान उसका छुपा हुआ है, तो लगातार उस पर दबाव डाला जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है। 50 घंटा पूछताछ किया गया उसे बैठाकर, 50 घंटा लगातार। कहाँ है पैसा, क्या है, कहाँ गया, क्या करते हो, सारा पूछताछ किया गया। 120 घंटा की छापामारी, 50 घंटा लगातार पूछताछ, और निकला उसमें से 196 करोड़ रुपया कैश, 606 करोड़ का चंदन का तेल और 23 किलो सोना का ईंटा, लगभग 12 करोड़ रुपया ही हो गया लगभग। तो यह इतना संपत्ति तो निकल गया। बाकी अब कितना जमीन खरीद ले होगा, कितना क्या कर ले होगा, ये सब तो अलग ही बातें हैं। पूरे हिंदुस्तान में आज तक जितने भी छापामारियां हुई है आजादी के बाद से, उसमें सबसे बड़ी राशि यहीं से प्राप्त हुआ है अभी तक। तो अब पीयूष जैन के बारे में समझ गए, यही है पीयूष जैन।